चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुणकर्मस्व विभागशः गुणकर्म विभागशः तस्य कर्तारम् अपि मां तस्य कर्तारम् अपि मां विद्धि अकर्तारम् अव्ययम् विद्यकर्तारम् अव्ययम्। और एक बार, चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुणकर्म विभागशः तस्य कर्तारम् अपि मां विद्यकर्तारम् अव्ययम्। ओके, कोई पढ़ेगा? 4.13 जोर से। चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुणकर्म विभागशः गुणकर्म विभागशः तस्य कर्तान् अपि मां तस्य कर्तारमपि मां विद्यकर्तारम् अव्ययम् विद्यकर्तारम् अव्ययम्। कोई और पढ़ना चाहेंगे? पढ़िए। चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुणकर्म विभागशः गुणकर्म विभागशः तस्य कर्तारमपि मां विद्यकर्तारम् अव्ययम्। कोई जोर से हिंदी का ट्रांसलेशन पढ़ सकता है? ट्रांसलेशन हिंदी में कोई हिंदी में है किसी के पास? ओके, ठीक है, तो मैं इंग्लिश में पढ़ूंगा लेकिन आपको हिंदी में समझाता हूँ। ट्रांसलेशन एंड परपोर्ट बाय हिज डिवाइन ग्रेस AC भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की। ओके, ट्रांसलेशन अकॉर्डिंग टू द 3 modes of material nature and the work associated with them, the 4 divisions of human society are created by me, and although I am the creator of this system, you should know that I am at the non-doer being unchangeable. नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति विकास स्वामिनिति नामिने। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा हरे राम चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुणकर्म विभागशः तस्य कर्तारमपि मां विद्धि कर्तारम् अव्ययम्। ये है 4था अध्याय भगवद गीता का, और हम लोग आज कर रहे हैं 13वां श्लोक। ये चैप्टर का नाम है दिव्य ज्ञान। यहाँ भगवद गीता में भगवान ज्ञान दे रहे हैं। 4था अध्याय में है हम लोग। आज अभी मैं आने से पहले एक श्लोक पढ़ रहा था, बहुत इंटरेस्टिंग है, आप लोग को भी बताना चाहता हूँ। ये श्लोक है भागवतम का श्लोक। यहाँ नृदेहमाद्यम सुलभम सुदुर्लभम प्लवम सुकल्पम गुरुकर्णधारम मायानुकूलेन नभास्पतेरितम पुमान भवाब्धिम न तरेस आत्महा। किसी ने सुना है ये श्लोक? पहले हाथ उठाना, कोई सुना है तो। नृदेहमाद्यम सुलभम सुदुर्लभम, इसका ये जो मैं आपको इसका मतलब बताता हूँ तो आप इसको थोड़ा सोचना आज जब घर जाओगे तो। ये सबके लिए होमवर्क है, मैं भी सोचूंगा इसके बारे में। ये श्लोक बहुत इंटरेस्टिंग है। यहाँ हमारा शरीर के बारे में और हमारा लाइफ के बारे में एक ही श्लोक में है। यहाँ बता रहे हैं कि हमारा जो शरीर है वो एक नाव की तरह है। ये जो भौतिक शरीर है एक नाव की तरह है। और उससे पहले आपको एक बात बताना चाहता हूँ। नाव ठीक है, हमारा शरीर नाव है, लेकिन उससे पहले सुलभम सुदुर्लभम, ये 2 वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। सुलभम का मतलब क्या है? हिंदी में है कोई वर्ड सुलभम? बहुत आसानी से है। ये श्लोक में ऐसे बताया जा रहा है कि हमें ये जो शरीर मिला है ना, कौन सा शरीर? मानव का शरीर। हमें लगता है कि बहुत आसानी से मिल गया, ऐसा एक फीलिंग होता है ना, अरे इतने सारे लोग हैं, मैं भी बीच में हूँ एक,
तो हम सबको मिल रहा है, जैसे कि कोई आम चीज़ है मानव शरीर, ऐसा लगता है हमें सुलभम, लेकिन उसके बाद एक वर्ड यूज़ करें दुर्लभम। ये इतना आसानी से हमें मिला नहीं, हमने करोड़ों 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 जन्म कई शरीरों में निकाल दिया, फिर बाद में एक बार मिल गया, ये हमको याद नहीं है। याद रखना ये बात, इतना आसानी से मिला नहीं है, बहुत वेट किया हमने, लेकिन आपको याद है क्या ये बात? आपको याद नहीं है। यही तो अचंभे की बात है, यही तो आश्चर्यचकित करने की बात है। कुत्ते बिल्ली सारे हैं, वो भी जा रहे हैं एक एक शरीर से, हम भी उसी तरह से गए थे, फिर बाद में दुर्लभ मिल गया यार। और बोल रहे हैं कि ये श्लोक में कि ये शरीर जो हमें मिला ये कोई साधारण नहीं है, एक नाव है। और नाव के अंदर कौन बैठा है? शरीर के अंदर कौन है? हम खुद है। नाव में हम लोग एक सवारी है, हम सफ़र कर रहे हैं। और अगर आपको ये जीवन में एक गुरु मिल गया, तो गुरु कौन होता है पता? आपको नाव को चलाने वाला कौन है? उसको क्या बोलते हैं? केवट बोलते हैं। केवट बोलते हैं वो जो नाव चलाने वाला है, वो आपको बिठाना है। और गुरु जो हमें उपदेश देते, कहाँ से देते हैं? कहाँ से देते? गुरु हमारे सामने क्या है? शास्त्र है। शास्त्र किससे कंपेयर किया गया पता? ये शास्त्र है हवाएं जो आ रही है समुद्र में, जो नाव पे हम लोग बैठे हैं गुरु के साथ, तो एक अच्छे हवाएं आ रहे हैं, और वो हवाएं कहाँ किस तरह लेके जा रहे हैं? हमें संसार को पार करा रहे हैं। ये है हमारा ये जो दुर्लभ सुलभ शरीर, इसका ये है। हमें ये बात को बहुत गहराई से सोचना है। अगर आपने ये सोचा नहीं ना, फिर तो आप बस पता नहीं क्या होगा। और अगर आपने इस बारे में दीर्घ आलोचना नहीं किया, तो इसका मतलब क्या है पता? आपने ये बात समझा नहीं है जीवन में। तो इसमें श्लोक में बता, पुमान भवाब्दिम न तरेस आत्महा। आत्महा का मतलब क्या? आत्महा, आपने खुद की हत्या कर दी। खुद की हत्या का मतलब क्या है? आपने खुदकुशी कर लिया। अगर आपने ये समझा नहीं बात को, आपने ऐसे ही निकाल दिया, अरे यार क्या एक शरीर मिला है, कुत्ते को भी मिला, मुझे भी एक शरीर मिला, मैं थोड़ा समय खाने पीने में निकाल दूंगा, हो गया। अगर आपने ये गलती कर लिया, तो फिर आपने खुदकुशी कर लिया। कितने भी कष्ट आए, लेकिन ये बहुत दुर्लभ चीज़ मिला है। जैसे कि हम लोग को ऐसा कभी कभी लगता है कि बंदर के हाथ में क्या है? अदरक है, अंगूर है। हम सब बंदर है। अगर हमने सोचा नहीं, अंगूर आ गया, अंगूर का वो समझ में आ रहा ना आप? तो ये बात आपको ये बार बार सबको याद करना। चलो ठीक है, ये पॉइंट हो गया ना। ये सबके लिए होमवर्क है, सोचना ये शरीर के बारे में, ठीक है ना? तो ओके, आज का श्लोक हम लोग लेते हैं। आज का श्लोक भी बहुत इंटरेस्टिंग है। हमें सिद्धांत को समझना है। भक्ति का मतलब है समझ के करना है, जागरूक होके करना है। चैंटिंग जब करते हैं तब भी जागरूक होके करना है। चैंटिंग भी कर सकते हैं उधर इधर देख भटक भटक के मन को, लेकिन बहुत केयरफुल। चैंटिंग भगवान का नाम है, भगवान का नाम और भगवान में कोई अंतर। ये बोलने के लिए आसान है, लेकिन चैंटिंग जब होता है तो हम लोग वो भूल जाते हैं। ये जागरूक होने की बात है। उसी तरह सिद्धांत को समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहां श्लोक में क्या बता रहे? चातुर्वर्ण्य भगवान बता रहे हैं। चौथा श्लोक, 4वें अध्याय में एक इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट लेके आ रहे, एक नया चीज लेके आ रहे। आप लोगों को सबको पता है, लेकिन हमको ऊपरी लेवल में पता है, अंदर की बात किसी को पता नहीं है। तो आज थोड़ा सा मैं आपको हेल्प करूंगा, खुद समझने की कोशिश करूंगा। समझना, मैं इसके बाद शायद क्लास के बाद थोड़े छोटे छोटे क्वेश्चन पूछूंगा, बहुत आसान है, ट्राई टू आंसर। तो भगवान यहाँ बता रहे कि ये जो समाज जहाँ हम लोग रहते हैं, कौन से समाज की बात कर रहा हूँ? मानव समाज की बात कर रहा हूँ। ये समाज को भगवान बता रहे कि इन्होंने 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। चातुर्वर्ण्यम, 4 पार्ट में डिवाइड कर, मया सृष्टम, मैंने डिवाइड किया है। गुण कर्म विभागशः, मैंने इसको किस तरह से डिवाइड किया? गुण और कर्मों के आधार पे डिवाइड कर दिया है, भगवान बता रहे हैं। तो ये 4 वर्ण अगर हमें इसको समझना ज़रूरी है। आपको ऑलरेडी पता है, गहराई से समझना ज़रूरी है। अगर एक स्क्वायर है, उसके 4 पार्ट में डिवाइड कर, एक पार्ट पहला क्या है? वो कौन है? अरे ब्राह्मण विमन छोड़ो, अलग चीज़ है। इधर भगवान बता रहे कि गुण कर्म,
ये फर्स्ट डिपार्टमेंट है। जैसे कि हमारा शरीर है, शरीर को भी 4 डिपार्टमेंट बना देते हैं। सर का एक डिपार्टमेंट में है, और ये जो हाथ है, फिर पेट है और पैर है, यही समझो। ये शरीर है और ये सोसाइटी भी एक शरीर है। हमारा जो समाज है एक शरीर है, समाज का शरीर, उसको 4 पार्ट में, जैसे कि हमारे शरीर में भी 4 इंपॉर्टेंट पार्ट। तो ये जो सर है वो पहला पार्ट है समाज का, हमारा सर है। तो उसको उसको क्या है एक्चुअली? अगर आप उसको सोचोगे, सर क्या है? सर का मतलब है इंटेलिजेंस, बुद्धि। तो भगवान ने क्या किया, ये सारे बुद्धिमान लोगों को, सारे इंटेलिजेंट लोगों को एक डब्बे में डाल दिया। एक पहला वर्ण हो गया। उनको अगर नाम दोगे तो क्या दोगे नाम? हाँ, ब्राह्मण। ब्राह्मण कुछ नहीं होता है, ब्राह्मण का मतलब है दिमाग वाले। जिनको दिमाग नहीं है वो ब्राह्मण नहीं है, बस उतना ही है, उनका नाम है। मैं ब्राह्मण का मतलब भी आपको समझाऊंगा। तो पहला हो गया ब्राह्मण, जो बुद्धिशाली है, और दूसरा हो गया जो शक्तिमान है, हमारे हाथ जिससे हम लोग मेहनत करते हैं। तो उनको एक कैटेगरी में भगवान ने डाल दिया, और उनको क्या बोल दिया? ये क्षत्रिय क्या करते हैं? मैनेजमेंट करते हैं, लीडरशिप करते हैं, नो, सब वो थोड़ा निडर है, डरपोक नहीं। ब्राह्मण भाग जाएंगे, लेकिन ये खड़े रहेंगे और डट के रहेंगे। तो ये दूसरा कैटेगरी हो गया। और तीसरा कैटेगरी में हो गया हमारा पेट। पेट में क्या डालना चाहिए? हमें खाना चाहिए। तो ये लोग चौथा डिपार्टमेंट है। वो स्वाभाविक रूप से उनका जो स्वभाव है ना, तीसरा डिपार्टमेंट, जैसे क्षत्रिय का स्वभाव है कि लड़ो, ब्राह्मण का स्वभाव है स्वाभाविक रूप से बहुत इंटेलिजेंट है वो। ऐसे नहीं कि भगवान ने 10 लोगों को यहाँ डाल दिया, 10 लोगों को यहाँ डाल दिया, ऐसा नहीं है। वो आते आते वो ऐसे बने हैं, मेड टू बी इंटेलिजेंट, मेड टू बी पावरफुल, मेड टू बी। थर्ड कैटेगरी क्या है? वैश्य। वैश्य का मतलब इनका धंधा क्या है? ये क्या करते हैं? ये करते हैं अनाज उगाते हैं, और अनाज अगर ज़्यादा उग गया तो क्या करते हैं? उसको बेचते हैं। और क्या? गोरक्षा भी करते हैं, गोरक्षा करते हैं, ठीक है ना। इनको थर्ड डिपार्टमेंट में डाल दिया, और उनका नाम डाल दिया वैश्य। नाम है बस, समझो कि उनका गुण। हम लोग ना कंफ्यूज हो जाते हैं, अरे वैश्य नाम से कुछ नहीं है, गुणों। और चौथा, ये सारे जो 3 डिपार्टमेंट है उनको थोड़ा सपोर्ट करते हैं, जैसे कि छोटा मोटा काम ऑफिस में, ऑफिस बॉय, या जो कुछ छोटा मोटा काम, जो भी आप, साफ सफाई का काम। आपको पता है ना शूद्र लोग क्या करते हैं? वो लोग ना इंटेलिजेंट है, ना पावरफुल है, ना बिजनेस है, लेकिन वो लोग छोटा मोटा काम करते रहते। वो आप समझ लो क्या, उतना डिटेल्स में हम लोग जाएंगे नहीं। तो अभी पॉइंट ये है, तो भगवान ने ये 4 डिपार्टमेंट, ये 4 डिपार्टमेंट को स्वाभाविक रूप से ये लोग ऐसे ही हैं, इनको बदल नहीं सकते आप। अब सवाल उठता है कि ये 4 जो डिवीजन बनाए, हर व्यक्ति है, बहुत सारे व्यक्ति हैं ना इधर, तो लोग हैं अंदर, करोड़ों लोग हैं अलग अलग डिपार्टमेंट में। तो इनका लक्ष्य क्या है? जीवन का लक्ष्य। अगर मानव जन्म मिल गया और कोई ब्राह्मण बन गया, कोई क्षत्रिय बन गया गुणों से, लेकिन सारे समाज का एक ही लक्ष्य है। शायद ही कोई इंटेलिजेंट हो, शायद ही कोई पावरफुल हो, शायद ही कोई बिजनेसमैन हो, लेकिन एक कॉमन चीज है सारे लोगों में। एक क्या कॉमन चीज है? जीवन का लक्ष्य एक ही है सबका। वो क्या लक्ष्य है? मानव जन्म मिल गया तो सारे मानव का एक ही लक्ष्य है, उसको बोलते हैं अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। जब आपको मनुष्य का शरीर मिल गया और आपको साधु का संग मिल गया, तो आपको अब किस पे दृष्टि डालना चाहिए? किस पे? अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, ब्रह्म जिज्ञासा। तो जीवन का लक्ष्य, अब समझो 4 डिपार्टमेंट है, सारे लोग अलग अलग स्वभाव के हैं, अलग अलग नेचर है, लेकिन सबका एक ही गोल है। समझो मेरी, अब मैं समझाऊंगा आपको, एक्सप्लेन करूंगा। तो एक लक्ष्य। अब और एक इंटरेस्टिंग चीज बताऊंगा। 4 डिपार्टमेंट हो गया ना। अब हर एक डिपार्टमेंट में हर एक व्यक्ति अपना जीवन में एक प्रोसेस में जाता है, एक प्रोसेस में जाता है। जैसे कि ब्राह्मण में, ब्राह्मण कुल में कोई पैदा हो गया, तो पहला पैदा होते ही उसका लाइफ में एक फर्स्ट स्टेप स्टार्ट होता है। क्या स्टार्ट होता है? ब्राह्मण है या क्षत्रिय है, जो भी है, वो छोटा बच्चा है अभी, तो उसका एक लाइफ स्टार्ट होता है, स्टूडेंट लाइफ स्टार्ट होता है। क्या लाइफ स्टार्ट होता है? स्टूडेंट का लाइफ। उसको क्या बोलते हैं हम लोग? उसको एक नाम देते हैं भगवान, उसको बोलते हैं क्या? पठन। नहीं, स्टूडेंट लाइफ को संस्कृत में एक नाम दिया, उसको बोलते हैं ब्रह्मचारी। ब्रह्मचारी वो ये डिपार्ट भगवान अलग अलग थोड़ा। और कब तक है स्टूडेंट लाइफ?
स्टूडेंट लाइफ कब तक है? एक ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, तो उसका लाइफ 25 साल तक एक स्टूडेंट लाइफ चलता है। तो भगवान ने उसको नाम दे दिया कि ये ब्रह्मचारी है, वही बंदा है, हर जगह वही लड़का है, अलग अलग, ठीक है। तो 25 के बाद तो क्या होता है लड़के के साथ? तो वो डिसाइड करता है कि मैं आगे जाऊंगा। कहाँ जाएगा वो? क्या करेगा 25 के बाद? क्या करेगा? दूसरा उसका नेक्स्ट लाइफ स्टार्ट क्या होता है? शादी करेगा। शादी करने की इच्छा है भाई उसको। वो गुरु के पास था 25 साल, उसने पूरा नॉलेज ले लिया जो भी है, और फिर अभी शादी करेगा, एक पत्नी को स्वीकार करेगा। तो उसको बोलते हैं, भगवान ने उसका नाम दिया गृहस्थाश्रम, ठीक है। और नेक्स्ट क्या है? 50 साल हो गए। 50 साल के बाद उसको लग रहा है यार बीवी के साथ इतना टाइम गुजार लिया, अब मुझे जीवन का लक्ष्य तो एक ही है, क्या है? अथात तो ब्रह्म जिज्ञासा। किसको पकड़ना है? किसको प्राप्त करना है? ब्रह्म को प्राप्त करना है, भगवान को प्राप्त करना है। वो भूलना नहीं, आपको याद दिला रहा हूँ, एक पॉइंट है वो, इसलिए मैंने बीच में रखा उसको। तो गृहस्थ आश्रम हो गया, अब बीवी है, बच्चे बड़े हो गए, काम दाम कर रहे हैं, पैसे वैसे कमा रहे हैं, अब इसको बोल रहे अरे मैं क्या करूँ, अब मैं थोड़ा मेरा जीवन को और आगे बढ़ाता हूँ। तो उसने क्या किया अपनी पत्नी के साथ, अब कहाँ क्या करेगा अब? हाँ, वो तीर्थ यात्रा करेगा। अब निकल गया, बच्चे को छोड़ दिया घर पे और बोला चलो टिकट बनाते हैं ट्रेन का और घूमते हैं, भगवान का दर्शन करते हैं, या मथुरा, द्वारका, वृंदावन, साउथ में तिरुपति, हर जगह चलते हैं। हो गया, थोड़ा सा टाइम वहाँ भी निकालते, फिर बाद में लगा कि अरे यार अब बस हो गया तुम्हारा साथ, मैं अब अकेला आया था, अकेला मैं रहूँगा। तो हस्बैंड बोलता है ऐसा होता है। तो उसको क्या बोलते हैं? लास्ट स्टेज संन्यास। नो, आपको एक पिक्चर दे दिया मैं, उससे आगे की आपको ज़रूरत नहीं। तो ये है भगवान ने एक सिस्टम बनाया, ठीक है, क्लियर है अभी तक? अब मैं आपको पूछता हूँ ये सिस्टम बना क्यों है? सिस्टम बना क्यों है? ये सिस्टम ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य सिस्टम क्यों है? लेकिन हमको एक कॉमन फैक्टर पता है, जीवन का लक्ष्य क्या है? जीवन का लक्ष्य क्या है? भगवान को प्राप्त करना। अब समझ, अब आपको एक पॉइंट समझना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहां इंपॉर्टेंट है। हमें अगर भगवान को प्राप्त करना है तो क्या ये आसान बात है क्या? अरे यार इतना आसान नहीं है। आप शायद ही ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, स्ट्रांग हो, वैश्य हो, लेकिन भगवान का जब कॉन्सेप्ट आएगा तो ये मुश्किल की बात है। तो भगवान को पता है कि ये मुश्किल है, तो उन्होंने क्या किया पता है? हमें हेल्प करने के लिए ये सिस्टम बनाया। ये हेल्प कैसे हो रहा है हमें? अभी इससे हेल्प क्यों हो रहा है हमें? किस तरह से हेल्प हो रहा है? ये भी समझने की बात है। ये हेल्प हो रहा है हमारे शारीरिक स्तर पे हेल्प हो रहा है। हमारे जीवन के अलग अलग स्तर पे हमारा जीवन होता है। एक है हमारा शारीरिक स्तर पे हमारा जीवन होता है ना, जहां हमारा शरीर है और हम लोग कुछ काम करते हैं। और एक होता है हमारा दूसरा स्तर। क्या है दूसरा स्तर? क्या है? अरे बच्चों को थोड़ा बिठाओ यार, बच्चों को थोड़ा बिठाओ। अच्छा, तो ये भगवान ने सिस्टम इसलिए बनाया ताकि हमें शारीरिक स्तर पे हमें सपोर्ट मिले, क्योंकि हर एक का नेचर अलग अलग है और हर एक के पास एक शरीर है और जीवन का लक्ष्य भगवान है। तो शारीरिक स्तर पे भगवान ने हमें बोला कि तुम ये करो, तुम ये करो, तुम ये करो, तुम ब्राह्मण हो तुम ये करो, क्षत्रिय हो समाज की रक्षा करो, वैश्य हो बिजनेस करो। तुम्हारे स्वभाव के हिसाब से भगवान ने हमें क्या दिया? काम दे दिया। काम इसलिए दिया कि हमें कुछ करना है भाई, भगवान को प्राप्त करना है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमारे पास शरीर है तो शरीर को हटा दो और जंगल में चले जाओ और भजन कर लो। अर्जुन ने भी यही बोला था ना। अर्जुन ने क्या बोला था? युद्ध करो। तो अर्जुन ने क्या बोला? मैं युद्ध नहीं करूंगा, मैं जंगल में जाकर आपका भक्ति करूंगा। तो भगवान ने बोला ये नहीं करना है। उसी तरह हर किसी का स्वभाव के अनुसार भगवान ने उन्हें क्या दिया है? क्या दिया? काम दिया है। तो ये काम करने से हमें फायदा क्या है? अब आप पूछोगे अरे यार काम तो ठीक है, काम करने से क्या फायदा है? एक क्षत्रिय अपना काम करेगा प्रोटेक्शन का, जो समाज की रक्षा का, वैश्य बिजनेस करेगा, शूद्र सपोर्ट करेगा, ब्राह्मण भगवान के बारे में बोलेगा। तो ये करने से फायदा क्या है? फायदा क्या है? फायदा यह है कि जो आपका नेचुरल एक स्वभाव है उसके अनुसार आप काम करेंगे तो क्या मिलेगा आपको? एक सैटिस्फैक्शन मिलेगा। आपको लगेगा कि हाँ सही चल रहा है। आजकल समाज में ये नहीं चल रहा। आजकल कोई भी कुछ भी कर लेता है और लास्ट में क्या मिलता है उनको?
फ्रस्ट्रेशन, टेंशन, क्या हो रहा है? सारे ब्राह्मण क्या बन गए आजकल? सॉफ्टवेयर इंजीनियर, अमेरिका में बैठे, गूगल का चेयरमैन है वो बन गया। और हर बच्चा क्या बनना चाहता है आजकल? सॉफ्टवेयर इंजीनियर। हर कोई, किसी को क्या पता उसके और माता पिता को भी पता नहीं बच्चे का स्वभाव क्या है। सबको बोलते कॉलेज में डाल देते हैं, कुछ करा देते हैं, लेकिन उनका स्वभाव नहीं है। अगर आपने एक व्यक्ति जिसका स्वभाव एक है और आपने उसको कुछ और कराया तो क्या होगा? उसको संतुष्टि नहीं मिलेगा। तो भगवान को पता था कि मुझे सबको प्राप्त करना है, लेकिन शारीरिक स्तर पे उनसे कुछ ऐसे काम करना है जिससे कि उनको लगे कि वो सेटिस्फाइड हो। समझ में आ रहा है कि क्या बोल रहा हूँ? तो क्या होगा? सेटिस्फैक्शन मिलने से क्या होगा? अगर आपका स्वभाव है, क्षत्रिय स्वभाव है या वैश्य का स्वभाव, और आप उसके भगवान ने बोला कि तुम ये करो, उससे सेटिस्फैक्शन मिलने से क्या होगा पता है? तो फिर हम आगे की सोच सकते हैं। अगर आप फ्रस्ट्रेटेड हो तो क्या भगवान के बारे में सोच पाएंगे? क्या नहीं सोचेंगे। अगर आप सेटिस्फाइड हो अपने काम से, जो पहले के समाज में यही होता था, क्षत्रिय का काम करता था, ब्राह्मण और सब खुश थे और भक्ति भी करते थे, क्योंकि संभव था, सेटिस्फैक्शन था लाइफ में। आजकल बहुत लोगों को जो है, इधर मेरे सामने जो भी है बैठे हैं, उन लोग को आजकल वो सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा, क्योंकि वो अपने स्वभाव के अनुसार काम नहीं कर रहे हैं। तो भक्ति भी नहीं कर सकते हम लोग। पहले शारीरिक स्तर पे ठीक से रहो, फिर ना अंदर की जाने की बात, अंदर जाना है ना, हमें मन के अंदर जाना है, आत्मा को पकड़ना है, आत्मा को शुद्ध करना है। तो पहले शारीरिक स्तर पे एक ऐसा काम करो जहां आपको लगे कि हाँ ठीक है, मेरा संत ठीक है, मैं ब्राह्मण हूं, मैं प्रचार कर रहा हूं, मैं क्षत्रिय हूं, मैं देश की रक्षा कर रहा हूं, जो भी है समाज की रक्षा, मैं वैश्य हूं, मैं बिजनेस कर रहा हूं और समाज को प्रोटेक्ट जो चाहिए वो दे रहा हूं, सब संतुष्ट है, तो सारे लोग खुश रहेंगे और सारे लोग भक्ति की ओर बढ़ेंगे। तो भगवान ने ये सिस्टम बनाया एक शारीरिक स्तर पे। आपको समझना है कि ये ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र जो भी भगवान ने बनाया, ये इसलिए बनाया ताकि हम लोग शारीरिक स्तर पे एक ऐसा काम करें जिसमें हमें अच्छा लगे, सेटिस्फैक्शन मिले, ताकि हमारा मन शांत रहे, हमें अच्छा। देखो और एक बात है, ये जो मैं ये सिस्टम की बात कर रहा हूँ, यहाँ धर्म की बात भी कर रहा हूँ। धर्म बोलना, सच बोलना, सबकी रेस्पेक्ट करना, ये सारे इसी में आ गए। ये सारे भक्ति के अंग नहीं है। ये वैश्य वृत्ति, क्षत्रिय धर्म भगवान से कोई संबंध नहीं है, लेकिन ये सारे चीज हमें भगवान की ओर लेके जा सकते हैं, क्योंकि हम लोग जब संतुष्ट होंगे तो ही भक्ति करेंगे ना। समझ में आ रहा है आपको? क्या सब लोग कनाडा में बैठे हैं, अरे सब लोग पता नहीं यहाँ क्या क्या बोल के जाते हैं, वहाँ जाके पता नहीं होटल में कुछ वेटर बन गया और वो पता नहीं उसका दिमाग आउट हो जा रहा है अभी, या कोई बड़ा डिपार्टमेंट स्टोर में खड़ा है या सिक्योरिटी गार्ड बन गया, ड्राइवर बन गया। अरे यार क्या हाल होता होगा बोलो, ठंडी जगह है जो हम लोग आदत नहीं है। ये सारे अस्वाभाविक चीज़ें, फ्रस्ट्रेट हो जाके वापस आ जाते हैं। मैंने बहुत सारे यूट्यूब में देखा है, कनाडा के वीडियो आजकल बहुत सारे दिखाते हैं कि वहाँ जाके लोग पछताते हैं बहुत लोग, क्योंकि हमारा स्वभाव नहीं है वहाँ रहना। हमारा स्वभाव ये भी नहीं है कि अरे यार कोई दोस्त भी नहीं है, कोई रिश्तेदार भी नहीं है और वहाँ जाके अकेले रह रहे हो, खाना कोई पका के दे रहा है, खा रहे हो। तो उसी तरह शारीरिक स्तर पे हमें रेडी रहना है, ताकि हम क्या करें, आगे क्या करें, शारीरिक स्तर पे अच्छे हो गए तो भक्ति कर सकते हैं ना। समझ में आया आपको क्या बोल रहा हूँ? तो ये बात। अब मैं आपको एक सवाल पूछता हूँ, ये चार जो डिवीजन है, ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय, शूद्र, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट कौन है? शरीर है, शरीर में आपका सर है, आपके हाथ है जो पावरफुल है, आपका पेट है और आपके पैर है। तो आपका सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा पार्ट है? बताओ, जिसको जो लगे वो बता दो। कोई बोलेगा मेरा सर, क्योंकि सर में मुंह भी तो है, खाना मजा आता है खाने, ऐसे नहीं चलेंगे। कौन सा इंपॉर्टेंट है? सारे इंपॉर्टेंट है। अरे यार सारे इंपॉर्टेंट है एक्चुअली, लेकिन अगर आपने कंपेयर किया तो एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट, ये डिपार्टमेंट जो है ना, अगर ये आपको उड़ गया तो क्या होगा? आप उड़ गए, पागल हो गए तो क्या होगा? आपका शरीर बेकार है, आपको खाने का भी मतलब नहीं, आपका स्ट्रेंथ भी बेकार हो गया। पागल हो गया क्या मतलब? आपका माइंड क्या हो गया? क्या बोलते पंजाबी में? आउट हो गया, उड़ गया, उड़ता पंजाब। उड़ गया। माइंड ही उड़ गया। बहुत लोग आजकल दिखते हैं जो उड़ जाते हैं, जो दिमाग उड़ जाता है। तो ये चार डिवाइड जो पार्ट्स है सोसाइटी के, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट कौन है? ब्राह्मण है। वो जो मैं बोल रहा हूं ना, मैं ये नहीं बोल रहा ब्राह्मण इंपॉर्टेंट है, हमें चाहिए जो बुद्धिमान हो। बुद्धि बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे पास। अगर हमारे पास इंटेलिजेंस है तो फिर हम लोग जीत सकते हैं जंग को। यहां जंग जीतने की बात है। जंग क्या है? संसार से निकलना है, माया के प्रभाव से निकल, इसके लिए प्लानिंग चाहिए।
प्लानिंग नहीं है, आपके पास शक्ति है तो काम करेगा कि आप निकल पाओगे कि ये संसार, ये जो किला है जहां दुर्गा देवी खड़ी है बाहर, आपको बाहर जाने नहीं दे रही है, आपको क्या बोलते हैं उसको, त्रिशूल से मारती है। तो इसके लिए प्लानिंग चाहिए। तो इसके लिए हमें कौन चाहिए? समाज में सबसे इंपॉर्टेंट कौन है? ब्राह्मण का मतलब ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मणा। ब्राह्मण के पास क्या ऐसा नॉलेज है जो उसको इतना इंपॉर्टेंट बनाता? क्या नॉलेज है उसके पास? ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मण, उसको ब्रह्म के बारे में पता है। ब्रह्म का मतलब क्या है? ब्रह्म का ब्रह्म का मतलब क्या है? क्या है ब्रह्म का मतलब? ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मण, ब्रह्म का मतलब है भगवान। हम उनको भगवान बोलते हैं, लेकिन आप चले भगवत गीता में आपको श्री भगवान वाच आएगा तो आपको समझ में, अरे यार तो भगवान है। लेकिन कहीं कई पुस्तकों में, हमारे उपनिषदों में, जैसे ग्रंथों में भगवान का शब्द यूज़ नहीं करते, या ईश्वर जो हम लोग परमात्मा बोलते हैं जनरल टर्म से, ब्रह्म का शब्द यूज़ करते हैं। तो ब्रह्म का मतलब है भगवान। तो ये ब्राह्मण लोग हैं वो बहुत इंटेलिजेंट है, उनको भगवान के बारे में पता है, या उनको पता है कि भगवान को प्राप्त करना जीवन का लक्ष्य है। तो ऐसे लोग चाहिए, क्योंकि हमें भी उनके साथ निकलना यहाँ से। अगर वो लोग नहीं है ना तो फिर आपकी जो बॉडी का स्ट्रेंथ, पेट को भरने की शक्ति, पैरों की शक्ति बेकार है, वेस्ट है। तो इसलिए ब्राह्मण को पकड़ना है, इसलिए साधु चाहिए, इसलिए वैष्णव चाहिए हमें। तो ब्रह्म का मतलब है ब्रह्म का एक मतलब समझाऊंगा आपको। ब्रह्म का मतलब है जो विस्तार होता है। विस्तार का मतलब जो एक्सपैंड होता है, जिनकी नाम की महिमा एक्सपैंड होती है, जिनकी शक्तियां, जिनके सुंदर रूप, जिनके डिवोटी, जिनका दाम, हर चीज भगवान का क्या होता है? उसकी असीम, उसका लिमिट नहीं है, विस्तार होते रहता है। उनका नाम की महिमा, उनके सुंदर रूप जो है वो रूप सुंदरता बढ़ते रहती है, और उनकी शक्तियां बढ़ते रहती हैं, उनके गुण बढ़ते हैं, उनका धाम विस्तार होता है, उनके भक्त लोग विस्तार होते हैं। तो यह है ब्रह्म का मतलब है, जो विस्तार होता है। तो पॉइंट क्या है यहाँ? सबसे इंपॉर्टेंट कौन है हमारे लिए 4 डिवीजन में? ब्राह्मण। तो आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया ना क्यों 4 डिवीजन है? अब मैं आपको अभी एक पॉइंट बताता हूं। ये ब्राह्मण बहुत इंपॉर्टेंट है, क्षत्रिय भी है, वैश्य भी है और शूद्र भी है। क्षत्रियों के पास शक्ति है, वैश्य के पास बिजनेस माइंड है, उनके पास भी नॉलेज है, लेकिन उनके पास कौन सा नॉलेज नहीं है? कौन सा नॉलेज नहीं? भगवान का नॉलेज नहीं है। आपके पास नॉलेज बेशक बहुत हो, अगर आपके पास सही नॉलेज नहीं तो वो खतरनाक चीज़ है, खतरनाक। जैसे कि एक सांप है, सांप सांप खतरनाक है या नहीं है? विषैला, जहरीला, आपको डस दिया तो आपका काम खत्म। अगर ये सांप के सर पे एक मणि है और भी जहरीला हो गया है तो, जैसे कि मैंने बोला एक व्यक्ति मूर्ख है, मूर्ख समाज में घूम रहा है, उसको भगवान के बारे में पता नहीं है, वो मूर्खता करेगा। लेकिन एक बुद्धिमान व्यक्ति है, जो जैसे कि एक क्षत्रिय है, बुद्धिमान, उसके पता है, शक्ति है उसके पास, वो नॉलेज है, शस्त्र है, और बिजनेस वाला वो भी इंटेलिजेंट है, लेकिन उसके पास अगर भगवान की नॉलेज नहीं है, उसके पास नॉलेज है, शक्ति है जो उसका नॉलेज है, बिजनेस का नॉलेज है, कोई और नॉलेज, लेकिन उसके पास भगवान का ना, तो खतरनाक है। क्यों खतरनाक है? नॉलेज तो है लेकिन खतरनाक बंदा। ये जो सांप के सर पे मणि है ना, वैसा व्यक्ति बन जाता है वो। कैसे? क्यों बोलो? आजकल आप देखते हो यही हो रहा है। हाँ, लोग जो बड़े बड़े मिनिस्टर, जो नेता है ना, बड़े बड़े मैनेजमेंट करते हैं, उनके पास बहुत सारा नॉलेज है मैनेजमेंट करने का, सारे संसार को मैनेज कर लेते हैं, लेकिन उनके पास क्या नहीं है? अगर से उनके पास भगवान का, भक्ति का नॉलेज नहीं, शास्त्र का नॉलेज, तो क्या करेंगे वो? लोगों को चीटिंग करेंगे। वही नॉलेज हमारे लोगों पे अप्लाई करेंगे और वो खतरनाक डाकू बन जाएंगे। अगर कोई व्यक्ति जो बिजनेस वाला है, उसके पास बिजनेस का बहुत नॉलेज है और उसके पास भगवान का नॉलेज नहीं है, जैसे कि वैश्य है, तो क्या करेगा वो? बिजनेस वाले चीटिंग करेंगे, लोगों को धोखा देंगे, स्कैम करेंगे, लोन बैंक से लोन लेके भाग जाएंगे, ऐसे बड़े बड़े कांड कर देंगे। तो ये नॉलेज जो है, अगर आपके पास भगवान की नॉलेज नहीं है लेकिन कोई और नॉलेज है तो खतरनाक है। ये आजकल जो शूद्र है, उनको पता है शूद्र है, हम लोग बहुत सारे ज़्यादा लोग हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय से ज़्यादा है, और उनके पास उनका शूद्र का जो भी नॉलेज है, और अगर उनके पास भगवान का नॉलेज, तो क्या होगा? वो क्या करेंगे? शूद्र लोग क्या करेंगे? बगावत करेंगे, वो क्या करें? पॉलिटिक्स में हलचल मचा देंगे, और बड़े बड़े आजकल फैक्ट्रियों में हड़ताल करते हैं, बिना कोई वजह हड़ताल करेंगे, धमकी देंगे, अरे तुमने ये नहीं किया तो ये कर। तो ये गलत चीज़ें, नॉलेज को गलत अप्लाई। तो नॉलेज अगर अप्लाई सही करना है तो क्या चाहिए हम पे? हमारे पास क्या चाहिए? भगवान की नॉलेज के साथ कोई नॉलेज को जोड़ो तो सही है। तो यही हो रहा है ना संसार में, सब लोग हैं। फॉर एग्जाम्पल आजकल बड़ा साइंटिस्ट है, इतना नॉलेज है, रखता है, बहुत कुछ इन्वेंट कर रहा है, लेकिन उसके पास भगवान का नॉलेज नहीं है, तो क्या करेगा? वो साइंस को
गलत अप्लाई करेगा। क्या करेगा? एटम बॉम्ब बनाएगा, मशीन गन बनाएंगे, पता नहीं साइंस ऐसे ऐसे ऐप से बनाएंगे, ऐसे ऐसे कांड करेंगे जिससे संसार का दुश्मन। तो यही है कि ज्ञान इंपॉर्टेंट है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है कि हमारे पास भगवान का ज्ञान हो। अगर भगवान का ज्ञान नहीं है, जिसके मन में राम नहीं उसके मन में काम। तो ये सारे लोग जिनके पास भक्ति का ज्ञान नहीं है, उनके मन में राम नहीं है, इसलिए उनके मन में क्या गलत विचार आएंगे। हालांकि वो बहुत इंटेलिजेंट है, नॉलेजेबल है, पावरफुल है। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं? तो ये प्रभुपाद एक अच्छा एग्जाम्पल देते थे यही टॉपिक पे कि हमारा सारा नॉलेज भगवान को छोड़ के सब अंडे है। अंडे का मतलब 0 0 0 0 0 0। कितने भी नॉलेज बनाओ पूरे क्या है? शून्य 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 शून्य। और प्रभुपाद बोलते हैं कि हम सबसे पहले अगर कृष्ण को डालेंगे नंबर 1, तो ये जो शून्य है 10 बनेगा, 100 बनेगा, 1000 करोड़ बिलियन बिलियन बन जाएगा। तो भगवान का नॉलेज ऐसा है, हमारा सारा नॉलेज के सामने अगर भगवान के साथ नॉलेज जुड़ गया तो हम लोग सच में शुद्ध बन जाएंगे। भगवान का नॉलेज क्या करता है पता है? क्या करता है? हमें अप्लाई करने की शक्ति देता है प्रॉपरली। समाज में नॉलेज को अप्लाई करना है। आजकल साइंस बहुत एडवांस हो गया ना, क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? सब मिसयूज कर रहे हैं, पता नहीं किसको क्या हो रहा है। सब लोग बच्चे आजकल तो मैंने देखा है बूढ़े बूढ़े लेडीज भी मोबाइल में बोर्ड की गेम्स खेलते हैं, या जो भी है सब लोग एक नशा चढ़ गया है मोबाइल का, जो भी है टेक्नोलॉजी का। सिटीज़ में घर पे आजकल देखा कि बहुत लोग घर पे खाना भी नहीं पकाते हैं। वो लोग क्या करते हैं? जोमेटो, टोमेटो, स्विगी, और घर से बाहर भी नहीं जाते हैं और कुछ शॉपिंग के लिए घर पे बैठ के ऑर्डर कर देते हैं। तो सब बंद हो गया ये टेक्नोलॉजी से, दिमाग ऑफ हो गया सबका। तो ये टेक्नोलॉजी को अगर यूज़ करना है तो टेक्नोलॉजी के नॉलेज के साथ भगवान का नॉलेज बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आप ख़त्म हो जाओगे। जैसे कि प्रभुपाद ने बताया, सब अंडे रहेंगे और आप भी एक बड़े शून्य बन के रह जाओगे। तो भगवान का नॉलेज जोड़ते ही, तो ये नॉलेज किसके पास है? ब्राह्मण के पास है। उसको पकड़ना बहुत ज़रूरी है। ब्राह्मण या जो वैष्णव है, जो भक्त है, उनके साथ जोड़ने से ही आप मिल, तो फिर आप ये संसार से बाहर जा सकते हो। ठीक है ना? तो अभी ये पॉइंट आ रहा है कि ओके, तो लेकिन कोई बोल सकता है कि मैं तो मंदिर जाता हूँ, मैं भगवान से जुड़ा हूँ, बोल सकते हैं ना। कोई बोल सकता है अरे मैं तो नहीं प्रभु सब ठीक है, नॉलेज है, लेकिन मैं मंदिर जाते रहता हूँ, मैं भगवान से जुड़ा हूँ। तो क्या हम लोग मंदिर जाने से थोड़ी भगवान के से जुड़े हैं? है क्या हम लोग? अगर कोई व्यक्ति बोलता है मैं मंदिर जा रहा हूँ, तो क्या भगवान से जुड़ा है क्या? सिर्फ मंदिर जाने से आप भगवान से जुड़ जाएंगे क्या? क्या चाहिए आपके? भगवान से जुड़ने का मतलब क्या है? आप अगर बोलना चाहोगे तो भगवान से जुड़ने का मतलब क्या है? किसी व्यक्ति ने बोला कि मैं मंदिर जा रहा हूँ। मंदिर तो कोई ऐसा व्यक्ति भी जा सकता है जिनके घर पे एक संप्रदाय है। अरे माँ लेके जा रही है, बच्चा चला गया और बच्चा को आदत कर दी, माँ मंदिर जा रहा है, वापस आ रहा है, लेकिन उसको कुछ आइडिया नहीं है मंदिर में क्या हो रहा है। भगवान से जुड़ने का मतलब है कि आप भगवान के बारे में जानना, नॉलेज चाहिए, नहीं तो वेस्ट है। भगवान का नाम क्या है? भगवान कौन है? भगवान कैसे दिखते हैं? भगवान के काम क्या है? भगवान अपने भक्तों से कैसे डीलिंग करते हैं? बहुत सारा है। भगवान कहाँ रहते हैं? भगवान की आंखें कैसे है? भगवान का हाइट क्या है? भगवान सब कुछ जानना। जितना आप नॉलेज लोगे उतना, उसका मतलब है आप भगवान को जान रहे हो। सिर्फ मंदिर जाने, फॉर एग्जाम्पल आपको एक उदाहरण के तौर पे देता हूँ। आप ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हो, तो आपने एक व्यक्ति को देखा जो सामने बैठा है, तो आपको अच्छा लगा वो देख के, और आपको लगता है कि उससे आपको एक संबंध जोड़ना है, तो क्या करोगे? क्या करोगे? आप संबंध जोड़ना है, बंदा सामने बैठा है, उसको देख के आपको लग रहा है कि उससे संबंध जोड़ना है, तो क्या करोगे? तो उसके बाद ऐसा भी कर सकते हैं कि आप अगरबत्ती जाके सामने घुमा दो और पैर पड़ लो, अरे यार बहुत पसंद आ गए। नहीं, ऐसे नहीं चलेगा। आपको क्या करना पड़ेगा? अब व्यक्ति के पास जाना पड़ेगा। आप उसके पास जाके बैठ के उसको पूछना पड़ेगा कि आपका नाम क्या है, आप कहाँ से हो, आपको क्या पसंद है, क्या नापसंद है, और सारे डिटेल्स लेंगे तो फिर एक संबंध बनेगा। उसी तरह भगवान से संबंध जोड़ने के लिए हमें भगवान के बारे में जानना है। भगवान के बारे में जानना है तो किसके पास जाना पड़ेगा फाइनली? देखो फिर से वही पॉइंट बोल रहा हूँ मैं घुमा फिरा के आपको वही लेके आऊँगा। एक लड़की है, एक लड़के ने एक लड़की को देख लिया और बहुत पसंद आ गई, और गया उसके पास, उससे बात कर रहा है, उससे पूछा कि उसको क्या पसंद है, उसने बोला, उसको दिला दिया, टाइम पास हो गया। फिर थोड़े दिन के बाद उसने बोला कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। तो लड़की बोले हाँ ठीक है, संबंध जुड़ गया। टाइम लगा ना। और एक बार क्या हुआ, एक लड़का एक पार्क में एक लड़की को देखा,
उसको बहुत पसंद आ गए, तो सीधा जाके उसने बोला मैं तुमसे शादी करूंगा। तो क्या मिला उसको? थप्पड़। तो यही बात है, यही बात है कि आपको भगवान से जोड़ने का मतलब है कि आप सिर्फ जाके ऐसा घुसने से कुछ नहीं होने वाला है, आपको थप्पड़ पड़ेगा, पता नहीं कैसे पड़ेगा भगवान का थप्पड़। लेकिन वो ये है कि हमें जानना है, किसी व्यक्ति से संबंध जोड़ना का मतलब है हमें उसके बारे में, तो भगवान को जानने का भी एक स्टेप है। जैसे कि साधुओं के साथ, आप साधुओं के साथ मिल गए तो साधु बताएंगे आपको कि भगवान से जोड़ने के लिए पहला होता है क्या, क्या होता है? आप शास्त्र पढ़ोगे तो आपको लगे आसक्ति, रुचि, भाव और फिर प्रेम। एक सिस्टम है। पहले हम लोग थोड़ा अट्रैक्ट होते हैं, लड़की से भी वही तो होता है ना, लड़का लड़की जो भी है, कोई व्यक्ति किसी से, कोई जो भी है, तो पहले एक टेस्ट आता, इंटरेस्ट रहता है, फिर उसको हम लोग थोड़ा आगे लेके जाते हैं, फिर आसक्त हो जाते हैं, फिर उसी के बारे में सोचने लगते हैं, फिर उसके बाद बहुत अंदर से भावनाएं आती है, भाव बहुत सेम है भगवान के साथ भी एक सिस्टम है। तो आप जब साधु से मिलोगे तो ये सिस्टम आपको साधु लोग कौन बताएंगे? कौन बताएंगे? ब्राह्मण बताएंगे। ब्राह्मण ही बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वैश्य शूद्र को ये सब पता नहीं है। भगवान ने ये सिस्टम बनाया, तो इनके पास चले जाओ, इनके साथ रहो। तो भक्त लोगों से पता चलता है कि जीवन का लक्ष्य है प्रेम। जैसे कि मैंने बोला, रुचि, आसक्ति, भाव और प्रेम जीवन। कोई बोलेगा नहीं प्रेम नहीं है, कोई यहाँ ही जो भी है आप पहली बार सुन रहा है तो वो बोलेगा प्रभु मैंने कभी सुना ही नहीं प्रेम का शब्द, मैंने सुना जीवन का लक्ष्य क्या है, क्या है? मुक्ति है। बहुत लोग बोलेंगे ना, आप लोग ही बोलेंगे शायद, मैं थोड़ा उधर घुमा फिराऊंगा तो बोले नहीं 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 मुक्ति है, लेकिन ये नहीं है, सही नहीं है। ये आप फॉर एग्जाम्पल आप भक्ति के शास्त्र पढ़ेंगे ना, भगवत गीता, भागवतम, तो उनसे पता चलता है कि प्रेम है। अगर आप उपनिषद पढ़ोगे, उपनिषद जो वेद है, वेदों में अलग दृष्टिकोण है, भक्ति शास्त्र पढ़ना पड़ेगा जीवन का लक्ष्य। वेदों में मुक्ति दिया गया, लेकिन मुक्ति अगर आप गोपियां हैं, बहुत सारे गोपियां हैं ना जो कृष्ण को बहुत प्रेम करते हैं, उनके पास जाओ और आप उनको पूछो जीवन का लक्ष्य क्या है, तो क्या बोलेंगे वो? क्या बोलेंगे? प्रेम है। वो बोलेंगे कृष्ण का एक नाम है, मैं आपको बोलना चाहता हूँ, कृष्ण का एक स्पेशल नाम है, उसको बोलते हैं मुकुंद। मुकुंद का मतलब किसी को पता है? हाथ उठा के बोलना। मुकुंद, मुकुंद क्या मतलब, क्या है मुकुंद का? मुकुंद का मतलब है जो मुक्ति प्रदाता है, जो मुक्ति देता है। तो गोपिया ने बोला, कृष्ण ने बोला अरे जीवन का लक्ष्य मुक्ति है, तो मुक्ति क्यों पीछे भागो? तो कृष्ण ने, उन्होंने बोला आप ही तो मुकुंद हो, आप ही तो वो मुक्ति को प्रदायक तो आप ही हो। आप अगर मिल गए तो मुक्ति तो हमारे, क्या ज़रूरत है मुक्ति की हमको? आप ही हो जो मुक्ति प्रदान है, सबसे इंपॉर्टेंट तो आप ही हो, तो आप मिल गए तो बस है हमारे। तो भक्त लोगों को पता है क्या है, मुक्ति के पीछे नहीं भागते। मुक्ति एक बिजनेस है। जैसे कि आमतौर पर लोग मंदिर जाते, क्यों जाते हैं? भगवान मुझे ये चाहिए, भगवान मुझे वो चाहिए। ये भी मुक्ति भी वही है, एक चीज़ है यार, मुझे मुक्ति चाहिए। मुक्ति किससे चाहिए? संसार से चाहिए। मुक्ति शरीर से मुक्त होना चाहता हूँ। लेकिन भक्त लोग क्या चाहते हैं? भगवान चाहे भक्ति चाहते हैं, भगवान हम आपके पास आए हैं आपके लिए, हम किसी चीज़ को पूछने के लिए आपके पास नहीं आए हैं। भगवान भी यही चाहते हैं। अगर आप भगवान के पास चले गए, बहुत सारे लोग जो नए हैं इधर, कितने लोग नए? हाथ उठाओ। आप नहीं हो? अरे वाह, आप भी नहीं हो। आप भगवान के पास चले गए और भगवान को पसंद नहीं कि आप कुछ पूछे उनसे, कुछ उनको पसंद नहीं है। आप अगर जाके भगवान से पूछ रहे हो कि मुझे ये चाहिए, जैसे कि भौतिक चीज़ें ही चाहिए ना, पैसे चाहिए मेरे को, धन दौलत, नाम प्रतिष्ठा, पूजा, पता नहीं जो भी है, आपकी भौतिक इच्छाएं जो है, आप उनके भगवान के पास लेके जाओगे तो भगवान बोलेंगे ये मुझे पसंद नहीं है, मैं नहीं देना हूँ, नहीं, मैं मूर्ख नहीं हूँ। क्योंकि भगवान को पता है कि अगर भगवान को पता है कि हम लोग मूर्खता दिखा रहे हैं जब हम लोग कुछ पूछते हैं। मूर्खता इसलिए कि अगर भगवान ने वो दे दिया तो क्या होगा पता है? क्या होगा? अगर भगवान ने दे दिया, आपको देख के आपका चेहरा बहुत भोला भाला है, आप ऐसे रोले लटका के आए हो, तो भगवान ने दे दिया तो क्या होगा आपके साथ? दे दिया आपको जो भी चाहिए, मर्सिडीज गाड़ी चाहिए, कनाडा जाना है, वीसा ले लो, पैसे चाहिए पैसे लो, जो भी है दे दिया, तो क्या होगा? भगवान को भूल जाएंगे नहीं, और संसार में और फंसेंगे यार, ये तो गलत है। भगवान बहुत इंटेलिजेंट है। आप शायद ही बहुत मूर्ख हो, भगवान के पास जाते, भगवान अरे तो मूर्ख है, मैं तो नहीं दूंगा इसको जो चाहिए, क्योंकि अगर मैंने दे दिया या और फंसेगा। ये तो उसके लिए, जैसे कि एक बच्चा अपने माता पिता के पास जाके पूछता है मुझे जहर दो, जहर खाना है मुझे, तो माता पिता क्या करेंगे? लो खाओ, कहेंगे क्या? यही बात है ना, भगवान के साथ जाके हम लोग भौतिक चीज़ें पूछ रहे हैं, सुंदरता दो, कपड़े दो, गाड़ी दो, बंगला दो, नाम दो, बिजनेस दो, ये सब जहर है हमारे लिए। भगवान को पता है हम मूर्ख है ना, तो भगवान नहीं देंगे, जहर नहीं देंगे। तो
तो वो ये बात कि हमें भगवान चाहते हैं कि हम लोग भगवान के पास कि क्यों जाए भगवान के पास? भगवान के लिए जाए, भगवान के लिए जाए। भगवान तो अगर भगवान ने हमें जो चाहिए वो दे दिया तो हम लोग भगवान से दूर हो जाएंगे, और भगवान नहीं चाहते कि हम उनसे दूर हों। आपको जो भी चाहिए भौतिक चीज़ें दे दी तो आप भगवान को कंप्लीटली भूल जाओगे। ये तो विरुद्ध है ना, गलत है ना। बहुत इंटेलिजेंट है भगवान। मोदी के पास गए आप, मोदी के पास जाके आप क्या पूछ रहे हो? मुझे चाहिए चाय के लिए पैसे मुझे जाके बिरयानी खाना है एग्जाम्पल के तौर। और या आप मोदी के पास, मुझे तोरी चाहिए 2 टन तोरी। गाय को खिलाते हैं ना, किसको खिलाते हैं? गाय को खिलाते हैं तोरी। किसको खिलाते हैं तोरी? किसको बोलते हैं? पता नहीं आप लोगों को? अरे आप पंजाबी हो या मैं हूँ तोड़ी जो भी है, तोरी या तोड़ी जो भी है। तो वो बात है कि हमें भगवान से ये सब पूछना भगवान को पसंद नहीं है, क्योंकि भगवान चाहते हैं, भगवान बोलते हैं अगर हमने किसी व्यक्ति ने भगवान के पास चले गए और भगवान के, आप लोग सारे लोग अगर सबको पता है कि भगवान कृष्ण है, फिर भी आप चले गए और फिर भी पूछने लगे भगवान से, भगवान मुझे ये दे दो, मुझे वो दे दो, तो भगवान क्या करेंगे? भगवान देंगे तो नहीं, और लेकिन एक चीज़ करेंगे, भगवत गीता में बताया गया, एक चीज़ करेंगे। आप अगर बच्चे की तरह, जो अज्ञान बच्चा है, भगवान दे दो प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, तो भगवान क्या करेंगे पता? आपकी इच्छा बदल देंगे। योगक्षेमम वहाम्यहम, आपको भगवान को प्राप्त करने की इच्छा दे देंगे। आपको देख देख के तरस आके आपकी इच्छा बदल देंगे। वो अच्छा है ना? आपकी इच्छा बदलना अच्छा है, या आपको जो चाहिए वो देना अच्छा है? इच्छा बदल देंगे। और आपको भगवान के ऊपर क्या देंगे? श्रद्धा देंगे, जो हमारे में नहीं है। अगर हम में भगवान की श्रद्धा है, अगर हमारे गलत इच्छाएं बदल देंगे, भगवान ये करेंगे। अगर आप, क्योंकि स्टार्टिंग में हम लोग शायद ही, बहुत मुश्किल है ना इच्छाओं से छुटकारा पाना, तो फिर हम लोग एक तरफ से भगवत भक्ति करते हैं, एक तरफ से एक इच्छा रहती है, भगवान मेरा बिजनेस चल जाए, मैं अच्छे भक्ति करूँगा, जो भी मिक्स करते हैं। तो भगवान देखते हैं आपकी श्रद्धा, देख के आपकी इच्छाएं बदल देते हैं और आपको हेल्प करते हैं। ऐसा भगवान का ये स्वभाव है। तो अनन्यश्चिन्तयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमम वहाम्यहम्। हमें प्रोटेक्ट करते हैं भगवान, ऐसा। तो इसका ये पॉइंट है। तो हमें अभी फिर से मैं वही पॉइंट पे आ रहा हूँ। तो क्या अभी पॉइंट है? हमें साधुओं का संग बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमें साधुओं के संग से भगवान के बारे में क्या मिलता है? नॉलेज। क्योंकि उनके पास है, हमारे पास नहीं है। जो साधुओं के संग में नहीं है, उनको समझना है कि भगवान, साधुओं के संग से हमें नॉलेज मिलेगा, भगवान को प्राप्त करने की नॉलेज मिलेगा, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। अच्छा ओके, हाँ 5 मिनट 10 मिनट्स में क्लोज करूँगा। ओके, बहुत सारा है, मैंने बहुत लिखा है ठीक है, चलो थोड़ा वाइंड अप करते हैं। तो अभी पॉइंट ये है कि साधुओं का संग मिलना इतना आसान नहीं है। शास्त्रों में एक एग्जाम्पल दिया गया है कि अगर समुंदर में 2 लकड़ियाँ पड़े हैं, समुंदर इतना बड़ा समुद्र, और 2 लकड़ियाँ पड़े, छोटे छोटे टुकड़े हैं लकड़ियों के, क्या ये 2 लकड़ियाँ मिल सकते हैं? कभी मिल सकते हैं क्या? कितनी संभावना है कि वो 2 लकड़ियाँ एक साथ मिल जाएं? संभावना ना के बराबर है। तो साधु हमारे जीवन में आना उतना असंभव काम है। अगर आपको साधु मिल गया तो फिर क्या करना है? उसको पकड़ लेना है। साधु का मतलब है सही साधु की बात। जो कपटी है, जो आजकल बहुत सारे साधु है जो साधु का ड्रेस पहनते हैं, वो नहीं बात करो। जो सही साधु का मतलब वो साधु जो आपको भगवान का प्रॉपर नॉलेज दे या संसार का नॉलेज दे। साधु है जो आपको पूरा नॉलेज देता। साधु बोलेगा कि आप, ये संसार क्या है? साधु क्या बोलेगा? दुखालयम अशाश्वतम। दुख आलय, ये जैसे कि ये हम लोग कहाँ पे बैठे आज? कहाँ पे बैठे? ये भगवान का आलय, देवालय बोलते हैं। साउथ में जाओगे तो इनको बोले देवालय, देव जहाँ भगवान है। और दुख का आलय क्या है? जहाँ पूरा अंदर क्या है? दुख। हम लोग इस संसार में क्या, ये साधु बोलेगा कि ये संसार दुख का आलय है। ये क्या हो रहा है? दुख का आलय इसलिए है कि
अरे थोड़ा सुख भी है, आप बोलोगे ना, अरे मज़ा आता है कभी कभी, हाँ थोड़ा मज़ा आता है, लेकिन अधिकतर आप जब संसार में रहोगे तो आपको पता चलता है कि यहाँ लोग क्या हो रहा है लोगों के साथ। एक तो हो रहा है, क्या हो रहा है, एक पहला चीज़ क्या हो रहा है सबके साथ, जन्म हो रहा है, और फिर क्या हो रहा है, मृत्यु हो रहा है, फिर बुढ़ापा आ रहा है, फिर बीमारी आ रहा है। मैं सीक्वेंस में नहीं बोल रहा हूँ, आप सीक्वेंस में डाल लेना उसको। फिर क्या हो रहा है, फिर क्या हो रहा है, गर्मी है, सर्दी है, मच्छर है, सुनामी है, कोरोना है, पता नहीं क्या क्या है इधर, और सारे चीज़ आपके ऊपर पड़ रहे हैं। और आपको वो, आप तो साधु बोलेगा कि ये देखो ये संसार है, ये ऐसे ही है, दुखालय शाश्वतम। शास्त्रों से बताएंगे कि ये दुख का आलय ही, यहाँ से निकलना हमारा जीवन का लक्ष्य है। दुख का दो, कृष्ण बोलते हैं दुख का दोषानुदर्शनम। ये संसार क्या है, दुख का एक स्थान है। ये तो मैंने एक पॉइंट लिखा था, दुख का दोषानुदर्शनम। और हमारा जो ये हमारा जो शरीर है, ये आप साधु से मिलोगे तो आपको पता चले, ये शरीर है त्रिधातु के, ये 3 धातुओं से बना है। कौन से धातु है ये, कप, वात और पित्त से बना है। और ये एक बोरी की तरह है, और इसमें क्या है, बोरी के हम लोग सुबह से शाम तक इतना ये शरीर को इतना इसका ख्याल रखते हैं ना, उसको खिलाते हैं, नहलाते हैं, पिलाते हैं, उसको सजाते हैं, लेकिन आखिरी में ये जो बोरी है जिसमें 9 छेद है, इनके साथ क्या होने वाला है, क्या होने वाला है, इसको हम लास्ट में शमशान में डाल देते हैं। शमशान में डालने के बाद उसके क्या होता है, इसके साथ कुत्ते खा लेते हैं, या जला देते हैं, या कीड़े मकोड़े खा लेते हैं। इतना मेहनत जो हमने ये शरीर पे किया इतने सालों से, आखिर में हमें क्या मिलता है, ये शरीर ही हमें धोखा दे देता है ना। आपका शरीर आपको छोड़ देता है, वो फिर आपको देख के आश्चर्य हो जाता है। मैंने तो सोचा नहीं कि ये इतना बुरा हाल होगा। हर किसी के साथ यही होगा, ये साधु के संग में आपको पता चलेगा। आप इतने बहुत ही अच्छा लग रहा है ना, लग रहा है शरीर है, इतना मेहनत कर रहे हैं ना, इसके साथ बहुत बुरा होने वाला है। ये साधु ये नॉलेज देंगे आपको। अगर आप साधु के पास जाएंगे तो ये आपको महाभारत में एक श्लोक, आहार निद्रा भयमैथुनम चा सामान्य मेतात पशुभी नरानाम धर्मो ही तेषाम अधिको विशेषो धर्मे ही हीना पशुभी समाना। हम लोग क्या कर रहे हैं, एनिमल्स क्या कर रहे हैं, खाते हैं आहार, हम लोग भी खा रहे हैं। एनिमल्स जो है बाहर खाते हैं, पशु जो, हम लोग कहाँ खा रहे हैं, कहाँ खा रहे हैं, घर में नहीं खाते हैं, होटल में खाते हैं। आजकल अधिकतर घर में प्लेट में डाल के खाते हैं। निद्रा, सोते हैं। भय का मतलब क्या है, डरते हैं। जो जानवर जब डरते हैं तो क्या करते हो, अपना दांत दिखाते हैं या काटने को आते। आप क्या करते हो, ये बताओ, ये आपको एक क्वेश्चन है अभी। सिंपल क्वेश्चन है, आप लोगों को डर से बचने के लिए आप क्या करते हो, हाँ सही है, कमाते हैं, पैसे कमाते हैं। हम लोग सोचते हैं कि मेहनत करके हम लोग कमाएंगे तो हमारा बहुत बैंक बैलेंस होगा, घर होगा, ये सारी चीज़ें हमें, ये जो डर है ना हमारा, एक सिक्योरिटी, ये हमारा काम है। मेहनत क्यों करते पता है, हमें डर लगता है, हम खुद से डरते हैं, क्या कुछ हो ना जाए, कल गलत हो ना जाए। तो डर के वजह से इतने लोग सुबह उठ के ऑफिस जाते हैं, मेहनत करते हैं, क्योंकि ये डर है, और फिर बच्चे पैदा करते हैं, यही चल रहा है। तो ये साधु के संग में हमें ये सारा नॉलेज मिलेगा, हमारी अस्तित्व पता चलेगा, हमारे जीवन में क्या चल रहा है, प्रैक्टिकल नॉलेज मिलेगा। और फिर आपको पता चलेगा कि जीवन में हमें क्या करना है, भगवान का नाम लेना है, भक्ति करना है। ये शरीर को जिस तरह से भगवान ने बनाया उस तरह से अप्लाई करना, फिर हमें संसार के बारे में नॉलेज लेना, फिर हमें क्या सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या करना है, ये कलयुग में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ श्रवणम कीर्तनम करना है, भगवान के बारे में बार बार सुनना है। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, इधर भक्ति कर रहे हैं, भगवान के बारे में सुन रहे हैं, भगवद गीता, भागवतम, और क्या कर रहे हैं, फिर सुनते हैं, फिर भगवान का नाम लेते हैं। क्या लेते हैं, भगवान का नाम, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो मनुष्य बनते हैं जब हम लोग भक्ति करते हैं, जब शास्त्र का फॉलो करते हैं, गुरु के आदेश में हम लोग भक्ति करते, तो फिर हम लोग मनुष्य का मतलब है मन का ईश। मन का ईश का मतलब है जो मन को कंट्रोल करता है वो मनुष्य है, मन को नियंत्रण करता है। मन को नियंत्रण करने का सबसे अच्छा टेक्निक कौन सा है, 2 ही टेक्निक्स है, और कोई टेक्निक है ही नहीं।
कौन से? मन को कंट्रोल करने के 2 टेक्निक है, बताओ। अभी ऑलरेडी बता चुका हूँ। मन को कंट्रोल, मन को वश करने के 2 ही टेक्निक, श्रवणम कीर्तनम, भगवान के बारे में सुनो बार बार, अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन समुच्यते। अभ्यास करो, भगवान बोल रहे हैं, भगवान के बारे में सुनने का अभ्यास करो, भगवान का जो भक्ति का प्रोसेस सिद्धांत को समझो। अभ्यास ये न तु कौन्तेय वैराग्य। फिर संसार से विरक्त, संसार से विरक्त मतलब जो चीज़ें भक्ति के लिए सही नहीं है उनसे छुटकारा पाओ। तो बस यही है हमारा सा। तो आज हमने क्या डिस्कस किया? पहला क्या डिस्कशन किया? चातुर्वर्ण्यम मया शिष्टम। 4 भगवान ने 4 डिवीज़न बनाया, और 4 डिवीज़न इसलिए बनाए ताकि शारीरिक स्तर पे हम लोग काम करें, और फिर उसके बाद हम लोग अंदर जाएंगे, साधुओं के साथ नॉलेज लेके हम लोग हमारा जो धर्म है करेंगे। जो क्षत्रिय है, क्षत्रिय का आजकल तो वो आपको उतना क्लियरली दिखेगा नहीं, वो अलग टॉपिक है, लेकिन एक सिस्टम जो भगवान ने बनाया उसको समझना, और ये आप मन में सोचना, क्या हमने आज थोड़ा डिस्कस किया। और फिर अल्टीमेटली क्या है, साधुओं के पास जाके हम लोग जब सुनेंगे तो फिर श्रवणम कीर्तनम करेंगे, भगवान का नाम जो है कीर्तन करेंगे, तो फिर हम लोग अल्टीमेटली क्या होगा, इस शरीर छोड़ने के बाद हम लोग त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मां। ये जो नाव जिसके बारे में मैंने चर्चा की थी स्टार्टिंग में, वो नाव पे हम लोग सफ़र करेंगे गुरु के मार्गदर्शन में। फिर ये जो शास्त्रों की अच्छी हवाएं हमें भगवान की ओर लेके जाएंगी, और फिर हम ये संसार से मुक्त होके भगवान का प्रेम को प्राप्त करेंगे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। थोड़ा बीच में मैंने शॉर्टकट ले लिया, बहुत सारे पॉइंट्स थे।